धरती कहती, अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है, रोशन हुआ जमाना है। मेरे प्रिय साथियों, सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार खोसले है। मैं बीएड तृतीय सेमेस्टर का छात्र अध्यापक हूँ बीएड से। आज मुझे व्यास पूजा और गुरु शिष्य परंपरा जैसे महान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि महर्षि वेद व्यास जी कौन है। सभी को पता है महर्षि वेद व्यास जी कौन है? नहीं पता है। महर्षि वेद व्यास जी वे महानतम ऋषि थे जिन्होंने महाभारत की रचना की तथा 18 पुराणों का प्रणयन किया। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को आदि गुरु कहा जाता है। इस दिन हम अपने सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह पर्व केवल श्रद्धा का नहीं है, ज्ञान, अनुशासन और आत्मिक उन्नति का प्रतीक है जो हमारे गुरुजनों के माध्यम से हमें दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की ऋण रही है। प्राचीन काल से ही हमें पता है गुरुकुल में रहकर जो विद्यार्थी लोग होते थे वे शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी को महर्षि संदीपनी मुनि, अर्जुन को द्रोणाचार्य और छत्रपति शिवाजी को स्वामी रामदास जैसे महान गुरु मिले थे। आधुनिक युग में भी ऐसे महान शिक्षक हुए हैं, महान गुरु हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर रामकृष्ण परमहंस जी का गहरा प्रभाव था। ये सभी आप लोगों को पता है। उनके ही नाम पर युवा दिवस जैसे महोत्सव को आज हम मनाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भी शिक्षकों को जीवन निर्माता मानते थे। आज के समय में भले ही तकनीक ने पढ़ाई की पद्धति बदल दी है, आधुनिक दौर आ गया है, पढ़ाई की जो पद्धतियां हैं वो क्या हो गया है, बदल सी गया है, लेकिन गुरु की भूमिका अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किताबें ज्ञान दे सकती है पर मार्गदर्शन केवल एक सच्चा गुरु ही प्रदान करता है। इस बात भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि वह शिष्य अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाता है। कि इसके माध्यम से गुरु के मार्गदर्शन और उसके ज्ञान के बदौलत भारतीय संस्कृति में जो है वो गुरु शिष्य परंपरा का काफ़ी महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही देखें तो जैसा कि सर ने बताया, अर्जुन, द्रोणाचार्य, आप सभी ने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानियाँ भी सुनी होंगी, जिसमें जो है गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य जो है वो अपना अंगूठा दान करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे जो है गुरु दक्षिणा चाहिए था, किसे? द्रोणाचार्य जी को। तो इस हेतु वे अपना एकलव्य जो है वो अंगूठा दान करते हैं। इस गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को देखें तो आधुनिक जो इस युग है उसमें आप सभी जानते होंगे गुरु कौन होता है और शिष्य कौन होता है। आप इतना ही जानते होंगे कि गुरु जो है कक्षाएं लेता है, आप सभी को पढ़ाता है, 40 मिनट का क्लास होता है, उसके बाद चले जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जो है इससे कहीं परे है, इससे कहीं हटकर है, इससे कहीं उच्च अवस्था पे विराजमान है। गुरु जो है हमें केवल पढ़ाता बस नहीं है, गुरु हमें नैतिक शिक्षा भी देता है, आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करता है। अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको जो है वो स्नेहपूर्वक ठीक करने की योग्यता भी रखता है। प्रत्येक गुरु, जैसे कि प्राचीन काल में गुरु दक्षिणा देते थे, आज भी हम लोग गुरु दक्षिणा देते हैं। प्रत्येक गुरु जो है वो गुरु दक्षिणा चाहता है, लेकिन वो धन की लालच नहीं रखता है, ऐश्वर्य की लालच नहीं रखता है। वो क्या चाहता है? केवल और केवल सम्मान। इससे कहीं बढ़कर वो गुरु दक्षिणा में क्या चाहता है कि उसके द्वारा जो सिखाए गए जो मूल्य हैं, जो आचरण हैं, वो जो है वो शिष्य अपने आचरण में लागू करे। जो गुरु द्वारा बताए गए आदर्श हैं उनका जो है अच्छे से पालन करें। गुरु दक्षिणा के रूप में जो गुरु है वो चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो मुझसे काफ़ी अधिक
मुझसे मतलब गुरु से काफ़ी अधिक सफल हो, वो जिस भी क्षेत्र में जाए, चाहे कंप्यूटर के क्षेत्र में, वर्तमान युग की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाए, गणित के क्षेत्र में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, वो उससे काफ़ी अधिक सफल हो, अपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। यही जो है उसकी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। एक गुरु जो है वो नहीं होता जो केवल पढ़ाता है। गुरु जो है, मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को, गुरु में श्रद्धा शिष्य रखते हैं। गुरु जो है वो त्याग की मूर्ति होती है, स्वयं जो है अपने शौक़ को, अपने पसंद को दबा कर रखता है और शिष्य के लिए जो उपयुक्त होता है, प्रत्येक शिष्य में वो ऐसी ऐसी कलाओं को देखता है। हर बच्चा जो है वो एक समान तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होता है। जैसे कि आप सभी ITI करने वाले आए हैं, सभी को लगभग कंप्यूटर में या इलेक्ट्रीशियन में आप सभी को कुछ ना कुछ रुचि हुई तभी आप आए हैं, अन्यथा आप जो है वो D.Ed के कोर्स में जा सकते थे, अन्य कोर्स में जा सकते थे। तो कुछ न कुछ ऐसे शिष्य होंगे जो अपने शिक्षकों से चर्चा की होंगे, सर अब आगे मैं क्या करूं। तो गुरु का ये भी काम होता है कि वो जो है वो शिष्यों की काउंसलिंग करें, वो उन्हें बताएं कि किस राह पर चलेंगे आप, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं आगे। यानी कि गुरु जो है वो एक पथ प्रदर्शक का भी कार्य करता है। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि ज्ञान का हस्तांतरण तो करता ही है, सांस्कृतिक संरक्षण भी, रीति रिवाजों के बारे में, नीति नियमों के बारे में इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। बच्चों में सच बोलने की कला, झूठ नहीं बोलना है इत्यादि जो शिष्टाचार के नियम हैं, इसका भी विकास करता है। व्यक्तिगत विकास भी करता है। एक गुरु को जो है वो शुरू के क्लास में पता नहीं चलता, लेकिन आगामी 2 कक्षाएं, 3 कक्षाएं, 4 कक्षाओं के बाद उन्हें पता चल जाता है कि कौन से जो उसका शिष्य है उसमें कौन सी कला जो है वो छुपी हुई है। किसी में चित्र बनाने की कला है, किसी में गाना गाने की कला है, किसी में एक्टिंग करने की कला है। वो सभी गुणों को अच्छे तरीके से परखता है और उसी के अनुसार जो है उसको शिक्षा प्रदान करता है। ये होता है गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। वर्तमान में भी जो है गुरु शिष्य परंपरा का महत्व देखा जा सकता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि प्राचीन काल में जैसा हम पढ़ते थे, जैसा हम जानते थे, उससे जो है थोड़ा सा स्वरूप जो है वो बदल चुका है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी इस श्लोक से परिचित हैं कि गुरु को जो है वो देवता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इस हेतु एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु के सही अर्थ को बताया। इसके पश्चात मैं धावेंद्र जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम और समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। मैं धावेंद्र कुमार यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में यहाँ पर प्रस्तुत करने आया हूँ। तो प्राचीन समय में देखा जाता था गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ एक गुरु होता था और शिष्य होता था। उसमें प्राचीन काल में देखा जाता था कि गुरु का जो काम होता है वह सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं होता था, उसका कार्य होता था विद्यार्थियों में चरित्र का निर्माण करना, व्यवहारिकता का निर्माण करना और जो सामाजिक जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, उनको आगे बढ़ाना। किंतु आज के परिदृश्य में ये देखा जाता है कि इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में कुछ चुनौतियाँ प्रदर्शित हुई हैं। जैसे कुछ चुनौती हैं, जैसे कि अभी का जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख देखा गया है। आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, सभी का एक मोटिव होगा कि मैं इस विषय को पढ़कर इस विषय में आगे बढ़ूँगा। परंपरा और व्यास पूजा के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं बस कुछ लाइन आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। गुरु है ज्ञान का सागर, शिष्य है इसकी धार। गुरु है ज्ञान की सागर, शिष्य है इसकी धार। बिना गुरु के नहीं कोई जीवन में बहार, जीवन में बहार।
जैसा कि आप जानते हैं, गुरु एक दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को क्या करता है, प्रकाशित करता है। ठीक, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, सत्य से असत्य की ज्ञात कराता है और हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारा जो जीवन है उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु का आदर सबसे बड़ा, ये बात न समझ प्यारे, ईश्वर भी शीश झुकाए गुरु के चरणों में हमारे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज जी, आपने बहुत ही अच्छी लाइनें बोली। इसके पश्चात मैं रानू जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान के मूर्तिमान विश्व गुरु, वेदों के वर्गीकार, महाभारत के रचनाकार, 18 पुराणों और उप पुराणों की रचनाकार, श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों का लेखाकार, महापुरुष महागुरु महर्षि वेद व्यास को मैं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की छात्र अध्यापिका रानू कुंजाम प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुरुजन और मेरे यहाँ पे उपस्थित छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम एक विशेष पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं, वह है व्यास पूजा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। यह दिन भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। यह वह अवसर है जब हम अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में ज्ञान और संस्कार और दिशा का प्रकाश फैलाया है। यह दिन महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। वेद व्यास जी ने वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथों का भी रचना की है, 18 पुराणों और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हुए हैं। उनके योगदान के कारण ही उन्हें विश्व गुरु और ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है। गुरु न केवल हमें पढ़ाते हैं, बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर ज्ञान का दीप जलाते हैं। आज हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको नमस्कार, सुप्रभात। व्यास पूजा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाधान महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सभी विभाग के एचओडी और सभी छात्र छात्राएं, आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम बचपन से लेकर आज तक मुझे जो शिक्षा दिए, ऐसे सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, नमन, हार्दिक प्रणाम। और सर्वप्रथम मेरे माता पिता जो हैं, प्रथम गुरु जिसको कहते हैं हम लोग, उनको मेरा सादर प्रणाम। हमारे गुरु और शिष्य परंपरा में बहुत अच्छे से रखे आप लोग, बीएड के विद्यार्थी सभी लोग जो है इतना बढ़िया से सार रखे कि दिल गदगद हो गया। ठीक है, आप लोगों को भी अपने गुरुजनों की याद आई होगी, है ना, जो बचपन से अलग अलग क्षेत्र में आपके गुरु रहे होंगे। तो मैं सर्वप्रथम मेरे बचपन से लेकर अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग कक्षा में, चाहे वो पूर्व माध्यमिक हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हाई हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, महाविद्यालय हो, यहाँ तक कि बीएड, एमएड और पीजी जितने भी कोर्स में गुरु हुए हैं, उन सभी गुरुजनों को मेरे यहाँ तक पहुँचने में, है ना, जो सहयोग रहा है, शिक्षा जो दिए हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
गुरु का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है, आप लोग सब जानते हैं, है ना। ईश्वर से भी उच्च उसका स्थान होता है। गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता। गुरु एक ऐसा ज्ञान देता है जो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता, अपितु वो कौन सा होता है, सारे क्षेत्रों में होता है ना। अलग अलग क्षेत्रों में उनका मार्गदर्शन होता है और हमारे ऊंचाइयों तक पहुंचने में उनका विशेष सहयोग होता है। यहाँ तक कि जाने अनजाने में भी उनका विशेष आशीर्वाद और सहयोग बना ही रहता है। तो गुरु का स्थान, है ना, कोई नहीं ले सकता। मैं तो ये मानता हूँ गुरु का हमेशा जो है आदर करें, उनके मार्गदर्शन पर चलें, ठीक है। ये शिष्य का क्या होता है, कर्तव्य। और वो कुछ बन के दिखाएं, जो मार्गदर्शन किए हैं, जो विषय ज्ञान दिए, जो भी ज्ञान दिए हैं, है ना, उनसे ज़्यादा कुछ बन के दिखाएं। तो वो क्या होता है, गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होता है। आज मेरे गुरु बैठे हैं आदरणीय मानिकपुरी सर, जो हम लोग को बीएड पढ़ाएं, सादर प्रणाम करता हूं मैं। उनके मार्गदर्शन में भी हम आगे बढ़ते गए हैं और यहाँ तक पहुँच पाए हैं।